जामा मस्जिद दिल्ली का एक चमचमाता और दिलों को सुकून देने वाला स्थान है। रोज की तरह आज भी वहां नमाज का समय हुआ और भीड़ उमड़ पड़ी। मस्जिद के गेट के ठीक बाहर एक बूढ़ा अंधा भिखारी खड़ा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, पर उसके दिल में उम्मीद की एक कोमल लौ जलती थी। वह कुछ नहीं बोलता, बस अपने कांपते हाथ फैलाकर लोगों के बाहर आने का इंतजार करता। होटल के मालिक ने उन्हें अपने होटल में नौकरी की पेशकश कर दी, शेफ के तौर पर। एक बड़े होटल के मालिक वहां से गुजरे। उन्होंने अंधे चाचा की मिठाई चखी और हैरान रह गए। हर दिन इमाद और अली कुछ न कुछ लाते, कभी समोसे, कभी पूरी सब्जी, कभी मीठे लड्डू। धीरे धीरे लोगों को यह स्टॉल पसंद आने लगा। बच्चे सजे धजे स्टॉल पर बैठते, लोगों से बात करते और सारा पैसा उस अंधे चाचा को दे देते। अगले दिन दोनों बच्चे कुछ उबले चने और खजूर अपने घर से लाए। उन्होंने मस्जिद के बाहर एक छोटे से टीन के डिब्बे में उन्हें सजाकर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उन्होंने एक तख्ती पर लिखा, अंधे चाचा के लिए दुआ के बदले खाना। भिखारी ने कहा, मुझे तो दिखता नहीं बेटा, बस छूकर सूंघकर और मन से बनाता हूँ, ये तो अल्लाह की रहमत है। उसी भीड़ में दो छोटे बच्चे थे, इमाद और अली। दोनों भाई थे और जामा मस्जिद के पास ही रहते थे। वे नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन जब नमाज के बाद वापस लौट रहे थे तो उनकी नजर उस अंधे भिखारी पर पड़ी। लोग मुस्कुराए, रुके और उस स्टॉल से खाना लेने लगे। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने दुआएं। अंधे भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो चुप रहा। बस एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। इमाद ने हाँ में सिर हिलाया, चलो आज कुछ अलग करते हैं। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उन्होंने अंधे चाचा से पूछा, कहाँ सीखा आपने ये बनाना? भाई क्या तुमने देखा? वो अंकल कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कितनी देर से वहीं खड़े हैं। अली ने कहा, कुछ ही महीनों में उस स्टॉल की पहचान बन गई। आसपास के दुकानदारों ने मदद करना शुरू कर दिया। एक ने छांव का टेंट दे दिया, दूसरे ने टेबल और कुर्सियां दे दी। लोग आते निकलते, कोई कुछ सिक्के दे देता, कोई बिना देखे गुजर जाता। लेकिन भिखारी का चेहरा शांत रहता, जैसे हर दिन एक इंतजार हो किसी करिश्मे का। लोग आते निकलते, कोई कुछ सिक्के दे देता, कोई बिना देखे गुजर जाता। लेकिन भिखारी का चेहरा शांत रहता, जैसे हर दिन एक इंतजार हो किसी करिश्मे का। उसी भीड़ में दो छोटे बच्चे थे, इमाद और अली। दोनों भाई थे और जामा मस्जिद के पास ही रहते थे। वे नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन जब नमाज के बाद वापस लौट रहे थे तो उनकी नजर उस अंधे भिखारी पर पड़ी। भाई क्या तुमने देखा? वो अंकल कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कितनी देर से वहीं खड़े हैं। अली ने कहा। इमाद ने हाँ में सिर हिलाया, चलो आज कुछ अलग करते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे कुछ उबले चने और खजूर अपने घर से लाए। उन्होंने मस्जिद के बाहर एक छोटे से टीन के डिब्बे में उन्हें सजाकर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उन्होंने एक तख्ती पर लिखा, अंधे चाचा के लिए दुआ के बदले खाना। लोग मुस्कुराए, रुके और उस स्टॉल से खाना लेने लगे। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने दुआएं। अंधे भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो चुप रहा। बस एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। हर दिन इमाद और अली कुछ न कुछ लाते, कभी समोसे, कभी पूरी सब्जी, कभी मीठे लड्डू। धीरे धीरे लोगों को यह स्टॉल पसंद आने लगा। बच्चे सजे धजे स्टॉल पर बैठते, लोगों से बात करते और सारा पैसा उस अंधे चाचा को दे देते। कुछ ही महीनों में उस स्टॉल की पहचान बन गई। आसपास के दुकानदारों ने मदद करना शुरू कर दिया। एक ने छांव का टेंट दे दिया, दूसरे ने टेबल और कुर्सियां दे दी। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। एक बड़े होटल के मालिक वहां से गुजरे। उन्होंने अंधे चाचा की मिठाई चखी और हैरान रह गए। ये स्वाद बिल्कुल हमारी दादी के बनाए लड्डुओं जैसा है, उन्होंने कहा। उन्होंने अंधे चाचा से पूछा, कहाँ सीखा आपने ये बनाना? भिखारी ने कहा, मुझे तो दिखता नहीं बेटा, बस छूकर सूंघकर और मन से बनाता हूँ, ये तो अल्लाह की रहमत है। होटल के मालिक ने उन्हें अपने होटल में नौकरी की पेशकश कर दी, शेफ के तौर पर। अंधे चाचा ने शर्त रखी, अगर मैं कमाऊंगा तो उसका आधा हिस्सा उन दो फरिश्ते बच्चों को जाएगा जिन्होंने मेरा हाथ थामा था। लेकिन अगले दिन जब वह इमाद और अली को ढूंढने जामा मस्जिद पहुंचे, वो वहां नहीं थे, ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। अंधे भिखारी ने होटल का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो हर रोज एक दुआ करता, या अल्लाह उन बच्चों को फिर से मेरी राह में ला दे। समय बीता, होटल बड़ा हुआ। अंधे चाचा अब किसी भिखारी नहीं बल्कि नूर हाजी मियां के नाम से मशहूर थे, एक प्रसिद्ध रसोइया और अब खुद का मिठाई ब्रांड चलाने वाले। पर उनका दिल बेचैन था। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया, रेडियो पर आवाज लगवाई, सोशल मीडिया पर फोटो डलवाई, इमाद और अली तुम जहां भी हो आ जाओ, तुम्हारा चाचा अब तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर एक शाम जब नूर हाजी मियां एक फूड फेस्टिवल में मीठे बांट रहे थे, दो हाथों ने उनकी हथेली को छुआ। चाचा, एक धीमी सी आवाज आई, क्या अली? और मैं इमाद। नूर हाजी मियां के हाथ कांप उठे। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। तुम कहां थे? हमें अब्बू अमरोहा ले गए थे उनके काम के लिए, अब लौटे हैं। आज ही आपकी कहानी रेडियो पर सुनी थी, भागे भागे यहाँ चले आए।
दिल्ली जानती है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटी सी दुआ और 2 बच्चों की मासूमियत से आता है। समय बीता, होटल बड़ा हुआ। अंधे चाचा अब किसी भिखारी नहीं बल्कि नूर हाजी मियाम के नाम से मशहूर थे, एक प्रसिद्ध रसोइया और अब खुद का मिठाई ब्रांड चलाने वाले। क्या अली? उस दिन से नूर मिठाई स्टॉल का नाम बदल कर रखा गया इमाद अली की मिठाइयाँ। चारों तरफ कैमरे चमकने लगे, लोग ताली बजाने लगे और नूर हाजी मियां बस रोते रहे। उस दिन से नूर मिठाई स्टॉल का नाम बदल कर रखा गया इमाद अली की मिठाइयाँ। हर डिब्बे पर लिखा होता दुआ के बदले मीठा, 2 मासूम फरिश्तों की सौगात। दिल्ली जानती है कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटी सी दुआ और 2 बच्चों की मासूमियत से आता है। और अंधे चाचा वो अब रोशनी से नहीं रिश्तों से देखना सीख गए थे।